आप सभी सद्भावी बंधुओं को मेरी तरफ से जय प्रभु सदानंद जी। तो मित्रों, आज हम फिर से आए हैं कल की भगवान सदानंद जी द्वारा की गई लीलाओं को लेकर के। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। उन्हें देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। तो मित्रों, हुआ यूं कि सहदेव जी और रामदेव जी के साथ महाराज जी बावनौली नाम के एक स्थान, जहाँ से पूरब की तरफ एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, जहाँ पर एक तथाकथित महात्मा रहते थे। लोग उनको बड़ा ब्रह्मज्ञानी कहते थे और बहुत लोग तो उनको सिद्ध कहते थे। रामदेव जी और सहदेव गुप्त जी कल की भगवान सदानंद जी को ये सब बताकर वहां पर उन तथाकथित ब्रह्मज्ञानी महात्मा से वार्ता करने के लिए ले गए। जब कल की भगवान सदानंद जी वहां पर पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये पहले से ही उनके बारे में सुन चुके थे, इसीलिए वो महात्मा ज्यादा ब्रह्मज्ञान की चर्चा नहीं कर रहा था। अगर करता तो उसकी पोल वहीं खुल जाती। तभी कल की भगवान सदानंद जी ने देखा कि वो महात्मा एक मंदिर बनवा रहे थे। तो कल की भगवान सदानंद जी ने उन महात्मा से पूछा कि बस मंदिर ही बनवा रहे हो, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि बनवाने का संकल्प लिया है या नहीं? तो तथाकथित महात्मा ने उत्तर दिया कि इन सब से मेरा क्या मतलब। तुरंत कल की भगवान सदानंद जी ने पूछा कि क्या बस मंदिर ही भगवान का है, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि भगवान के नहीं है? तुरंत उन पाखंडी महात्मा ने उत्तर दिया कि भगवान कोई अलग चीज थोड़ी है, हम सब भगवान ही तो हैं। इस पर कल की भगवान सदानंद जी ने पूछा कि सब भगवान ही हैं तो बस श्री विष्णु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज और श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को ही भगवान का दर्जा क्यों मिला? सब इन्हें ही क्यों भगवान का अवतार बोलते हैं? तो उन पाखंडी महात्मा ने कहा कि ये सब लोगों की अज्ञानता है। तुरंत कल की भगवान सदानंद जी ने पूछा कि भगवान कोई बनने बनाने वाली चीज है क्या? भगवान न तो बनता है और न बिगड़ता है, बल्कि वह तो सदा एक रूप, शाश्वत, सर्वोच्च शक्ति सत्ता, सामर्थ्य रूप, आत्म तत्व, शब्द रूप, शब्द ब्रह्म रूप, परम ब्रह्म या यहोवा या परमेश्वर या गॉड या अल्लाह ताला या काल अलम रूप, शब्द रूप होता है। वह न तो शरीर हुआ है, न है और न होगा। हाँ, भूमंडल के सुधार एवं उद्धार हेतु सत्य धर्म की स्थापना एवं दुष्ट दलन करते कराते हुए, सत्पुरुषों का राज्य कायम करते कराते हुए, दोष रहित जीवन पद्धति अथवा निर्दोष जीवन पद्धति को प्रभावी रूप में लागू कर कराकर आनंद और शांतिमय जनजीवन कायम करने कराने हेतु परम धाम या अमर लोक या बेहिस्त से समय समय पर भूमंडल पर अवतरित होकर किसी एक शरीर को धारण या ग्रहण करके उसके जीवात्मा को अपने आत्म तत्व रूप में विलय करके उसी शरीर विशेष में अपने लक्ष्य की पूर्ति कर कराकर पुनः परम धाम को चला जाता है। तब वह पाखंडी महात्मा गुस्सा होकर बोले कि मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सब भगवान हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि कल की भगवान सदानंद जी से कोई 1 घंटे से ज्यादा वार्ता नहीं कर पाता था। जो संस्कारी होता था वो तो उनके सामने अपना सर टेक देता था और नतमस्तक हो जाता था, लेकिन जो अहंकारी होता था वो भाग जाता था, जैसे अभी ये महात्मा कर रहे हैं। ये कल की भगवान सदानंद जी से अब वार्ता करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी पोल खुल रही है। तो जब उस पाखंडी महात्मा ने ये बोला कि सब भगवान ही हैं, तब फिर से कल की भगवान सदानंद जी ने कहा कि क्या रावण भी भगवान था? क्या
कंस भी भगवान था? क्या दुर्योधन भी भगवान था? क्या ये सब राक्षस भगवान थे? आपको ये भी भगवान दिख रहे हैं? अब उस पाखंडी महात्मा के पास कुछ बोलने को बचा नहीं था। उसका बुरा पर्दाफाश हो चुका था। फिर उस पाखंडी महात्मा ने बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि मैं भगवान ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश तो मेरे अंश मात्र हैं। तब तुरंत कल्कि भगवान सदानंद जी ने पूछा कि अगर आप भगवान हैं तो ये जो मंदिर आप बनवा रहे हैं उसमें अपनी ही मूर्ति लगवाएंगे क्या? तब वह पाखंडी महात्मा बोला कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। वो सब बोलने लगे, देखो ऐसे ही पाखंडी महात्मा धर्म को खराब कर रहे हैं। और कल्कि भगवान सदानंद जी को बहुत आदर और सम्मान दिया। वहां पर कुछ समय तक शंका समाधान भी चला। फिर वहां के लोग कार्यक्रम की मांग करने लगे, लेकिन रामदेव जी और सहदेव गुप्त जी को लक्ष्मीगंज भी जाना था, इसीलिए कल्कि भगवान सदानंद जी वापस आ गए। इस प्रकार रामदेव जी के अगले 14 दिन सत्संग कार्यक्रम करने में व्यतीत हुए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और कल्कि भगवान सदानंद जी की अनोखी लीला के साथ। तब तक के लिए जय प्रभु सदानंद जी।